Good morning, student. I welcome you online class in New Rajasthan Public School. Children, अपने फर्स्ट लेक्चर में अपना चैप्टर 6 चल रहा था हाउ क्लाउड आर फॉर्म, कैसे बनते हैं बादल या बादल कैसे बनते हैं। हमने इसमें बादल कैसे बनते हैं और इवोपरेशन कैसे होता है, वाटर की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था और हार्डवर्ड भी। चिल्ड्रन, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आपने सबने किया होगा मुझे पता है, क्योंकि आप स्टूडेंट बड़े हो गए हो ना, थर्ड क्लास के स्टूडेंट हो, तो आपने होमवर्क किया होगा, वाटर साइकिल का डायग्राम बना लिया होगा। बना लिया ना? यस। अब हमारा जो पार्ट रह गया था सीज रीडिंग के लिए, वो हम स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक ओपन करिए, ओपन योर बुक, पेज नंबर 39। टॉपिक है अपना, उसमें जो टॉपिक था अपना इवोपरेशन, वो कैसे होता है। ठीक है, ओपन योर बुक। Water left in the open start changing into water vapor on heating and gradually disappear. जब वाटर को हम वाटर वेपर में चेंज करते हैं, जब पानी वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, चेंज होना स्टार्ट होता है, तो धीरे धीरे कैसे, तो वो हमें पानी है ना जो, वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो अदृश्य हो जाता है। अदृश्य होके वो क्या करने लग जाता है, हवा में डिसअपियर, उड़ने लग जाता है, डिसअपियर्ड हो जाता है, वो अदृश्य होके हवा में उड़ने लग जाता है, ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। आपने कभी देखा है पानी गर्म होता है, आपको उसकी जो वाटर वेपर दिखाई देती है क्या? नो, सिर्फ आपको ये दिख रहा है कि आपको पानी उबल रहा है और उसकी वेपर कहाँ जा रही है वो आपको दिखाई नहीं देती है। तो जो वाटर वेपर में चेंज होना होता है, होना होता है या होता है, दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। ये प्रक्रिया ही जो पानी का वाटर वेपर में चेंज होना, ये प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? इवोपरेशन कहलाती है। जैसे लुक लुक दिस, इधर देखिए बेटा, जैसे आपकी गैस है, सपोज करो, आप ये प्रैक्टिकल भी करके देखना, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको और जल्दी अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये आपकी गैस है, सपोज करो ये आपके घर की गैस है, गैस होती है ना जो जलाते हैं, इधर ऑन का बटन होता है, इधर ऑफ का। आपने ऑन करी, ऑन करने के बाद इस पे पानी रखा एक भगोनी में, वो कोई भी उसमें रख सकते हैं, बाउल में पानी, पानी रखा आपने और इसको ऑन कर दिया। जब ये नीचे से हीटिंग होगी, जब ये गैस जलेगी, गैस जलती है ऐसे तो आती है बर्नर से गैस, गैस जलती है, तो ये पानी है ना, पानी, ये वाटर, वाटर, WATER वाटर। तो जब ये पानी गर्म होता है तो ये ऐसे वेपर की तरह उड़ने लग जाता है, हवा मतलब ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। तो ये जब पानी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वाटर वेपर में, मतलब भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर, सॉरी, दिस प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। जब वाटर का गर्म होने पर आपने गैस में गैस पे ये आपने बाउल रखा, उसमें वाटर रखा, जब ये वाटर वाटर वेपर में चेंज हो गई, यानी पानी भाप में चेंज हो गया, भाप में, पानी को भाप में चेंज होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? इवोपरेशन कहलाती है। बेटा समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप घर पे, आपके घर में बाउल होगा, आप गैस के ऊपर रखना, उसमें पानी भरना और आप प्रैक्टिकल करके देखना। देखो आपको दिखेगा कि जब पानी गर्म होता है तो उसकी जो भाप होती है ना, ये ऊपर जाती है, वो आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो डिसअपियर होती है, दिखाई नहीं देती भाप, पर आपको पानी उबलता हुआ दिखाई देगा। देखा? तो जब पानी उबलता हुआ दिखाई देगा, उसकी छोटी छोटी जो हल्की हल्की सी लेयर दिखाई देगी, तो वो क्या होती है? वाटर वेपर होती है। तो पानी कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर में, यानी भाप में कन्वर्ट हो गया। जो वाटर को भाप में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया ही इवोपरेशन कहलाती है। समझ में आया? गॉट इट। अब आप और प्रैक्टिकल कर देख लेना और आपको अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट, कंडेंसेशन। On cooling, water vapor change back into water. The process of changing water vapor back into water is condensation. देखिए कंडेंसेशन क्या है, ये पानी का वाटर वेपर में चेंज होना इवोपरेशन कहलाता है। अब वाटर वेपर का वापस पानी में कन्वर्ट होना, वो क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। जैसे लाइक आपने वाटर बोतल ली, फ्रिज की जो बोतल होती है ना जिसमें पानी भरते हो आप, फ्रिज की आपने पानी की बोतल ली और उसको बाहर रख दिया। फ्रिज की बोतल का टेम्परेचर कैसा है, पानी कैसा है इसका? कूल है, कोल्ड है ना, कोल्ड वाटर है। और बाहर का टेम्परेचर है गरम, यानी हीट, गरम है ना बाहर का टेम्परेचर, हीट है बाहर का वातावरण। तो जब ये ठंडी चीज गर्म टेम्परेचर में आती है तो इसके ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें आने लग जाती हैं। पानी आप देखना, वाटर बोतल को रख के देखना आप फ्रिज से निकाल के अपनी स्लैब पे या अपने टेबल पे, तो थोड़ी देर बाद देखना जब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसमें छोटी छोटी उसके बाहर की परत पर बूंदे बूंदे आने लग जाएंगी।
वो कैसे होती है? क्योंकि जब पानी होता है वो बहुत ठंडा होता है, ठंडा होता है, उसके अंदर वाटर वेपर जमी हुई थी, मतलब वाटर वेपर बन जाती है। जब उसको खोलते हैं तो गैस निकलती है, पानी की एकदम ठंडी वो होती है, कूलिंग आती है ना कूलिंग। तो जो कूलिंग होती है तो वो वाटर वेपर बनी होती है। पर जब वो हीट में आती है, गर्मी में आती है, तो वापस से वो किस में चेंज हो जाती है? वाटर में चेंज हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को ही कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्लाउड बनते हैं, उसमें भी बताया था, जब वाटर वेपर नीचे से ऊपर जाती है भाप बनकर, तो वो क्या बनती है? वाटर वेपर बन जाती है। ठीक है, वाटर से चेंज होकर वाटर वेपर। और जब वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं और वापस बारिश करते हैं, तो कंडेंसेशन कहलाता है। गॉट इट? कंडेंसेशन कहलाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंडेंसेशन। ठीक है, ऐसे ही इसको आप प्रैक्टिकली करना। आप वाटर बॉटल, फ्रिज की बोतल को निकाल के रखना, थोड़ी देर बाद देखोगे उसके जो बॉटल है उसके ऊपर छोटी छोटी बूंदें आने लग जाएंगी, क्योंकि वो जब ठंडी होती है ना तो उसके अंदर मतलब क्या कहती है, आइस जैसी वो हो जाती है, ठंडी की परत जम जाती है। जब वो गर्मी की उसमें आती है तो छोटी छोटी वापस से वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाती है। वो चेंज होने की प्रक्रिया कंडेंसेशन कहलाती है। नेक्स्ट, when it rains, some of water goes underground, which we get from well, tubewell, head pump, etc. When it rains, जब बारिश होती है, some of water goes, कुछ वाटर अंडरग्राउंड जाता है, जैसे कि लाइक जिससे हमें प्राप्त होता है, जैसे वेल यानी कुआ, अंडरग्राउंड भी होता है। इससे नेक्स्ट चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था, सॉरी प्रीवियस चैप्टर में मैंने पढ़ाया था वाटर का, कि अंडरग्राउंड वाटर कौन कौन से होते हैं? वेल होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, हेड पंप होते हैं ना। इन सब से हमें, जब हम खुदाई करते हैं, जब पाइप बोरवेल का पाइप डालते हैं, तभी तो हमें पानी नीचे से मिलता है। वो नीचे कहाँ होता है? जमीन के अंदर। तो इस जमीन के अंदर है, इसीलिए उसको अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है। और वो हमें किससे मिलते हैं? वेल, ट्यूबवेल, हेड पंप। बट मोस्ट ऑफ रेन वाटर गोज कलेक्ट रिवर, लेक एंड पॉन्ड। लेकिन, बट माने लेकिन उसका कुछ पार्ट, मोस्ट मतलब ज्यादातर पार्ट्स, तो कुछ पार्ट तो उसमें चला गया अंडरग्राउंड में, पर उसका मोस्ट पार्ट यानी ज्यादातर पार्ट कहाँ पर जाता है? पानी का जो रेन वाटर होता है कहाँ कलेक्ट होता है चिल्ड्रन? लेक में, ओशन में और सी में। गॉट इट? कुछ पार्ट होता है अंडरग्राउंड में और मोस्टली पार्ट होता है लेक और ओशन वगैरह में। नेक्स्ट, when the water in the river begin its journey, अब यहाँ से वाटर की यात्रा शुरू होती है। कैसी यात्रा? कि वाटर कैसे तो आता है और कैसे उसको साफ किया जाता है, जो वैसा जिसमें इम्प्योरिटी होती है वाटर के अंदर, वो कैसे उसको शुद्ध किया जाता है, फिर हमारे यहाँ कैसे पहुंचता है, मतलब नल नल तक, वाटर टैंक तक कैसे पहुंचता है, और क्या चीज डाली जाती है जब उसको साफ किया जाता है। तो उसकी यात्रा शुरू हो रही है, मतलब उसकी जर्नी शुरू हो रही है, उसको हम पढ़ेंगे अब। इट इज क्लीन, कि उसको कैसे क्लीन किया था। अब ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। बट एज द रिवर फ्लो, डस्ट एंड वेस्ट गेट मिक्सड विद द रिवर वाटर। अब जो रिवर वाटर होता है ना, पानी कहाँ का? नदी का। आपने उसमें देखा है बहुत सारे जम्स भी, मतलब क्या कहते हैं, डस्ट भी आती है, मिट्टी भी आती है, सॉइल उसमें आते हैं ना। तो उन सबको हम, अब डस्ट और मिट्टी वाला पानी, तो हम सॉइल वाला पानी तो नहीं पी सकते ना। उसको कैसे साफ किया जाता है? इसीलिए हम ये वाटर की यात्रा शुरू हुई कि कैसे साफ किया जाता है। इट देन बिकम डर्टी, इस तरह वो डर्टी हो जाता है। कौन सा पानी? रिवर का, क्योंकि उसके अंदर डस्ट आ रही है और क्या आ रहा है? डस्ट के साथ साथ सॉइल आती है। द वाटर इन द सिटी इज क्लीन इन बिग वाटर प्लांट। मतलब जो रिवर का पानी आता है उसके अंदर जो डस्ट वगैरह आती है, सॉइल आती है, उसको साफ करने के लिए सिटी माने शहर, नगर, जिसमें हम और आप रहते हैं, इसमें बड़े बड़े वाटर प्लांट बनाए जाते हैं। आपने देखे भी होंगे, नहीं देखे तो आप पापा मम्मी से पूछना कि मम्मा बड़े बड़े वाटर प्लांट होते हैं क्या अपने पानी को? बड़े बड़े वाटर प्लांट बनाए जाते हैं, जिनके अंदर जो पानी आता है ना, उनको पहले फिल्ट्रेट किया जाता है, चाहे क्लोरीन डाल के फिल्ट्रेट किया जाता हो या और भी कई केमिकल्स आते हैं, उनसे उस पानी को साफ किया जाता है। और पानी को साफ करके एक वाटर टैंक होता है, जो कहाँ पर होता है? हर एक नगर, मतलब सिर्फ उसमें होता है, कस्बे में वाटर टैंक बना होता है। जो टंकी होती है ना, जो पिलर के ऊपर खड़ी होती है, बड़े बड़े ऐसे गोल पिलर होते हैं, गोल पिलर होते हैं ना टंकी के, उसमें जीना स्टेयर लगी होती है। और ये वाटर टैंक कई सारी गलियों को पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है, वाटर टैंक। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? इसमें पानी को क्लीन करके इस वाटर टैंक में पहुंचाया जाता है। द क्लीन वाटर इज
द सप्लाई टू वाटर टैंक। वाटर प्लांट होते हैं ना, उनमें पानी को पहले क्लीन किया जाता है बड़े बड़े बिग वाटर प्लांट में, फिर इन टैंक तक पहुंचाया जाता है। जो हर कॉलोनी में एक वाटर टैंक होता है। आपके आसपास की कॉलोनी में भी देखा होगा आपने, ब्राउन वैसे रेड से कलर की टंकी होती है काफी बड़ी, और उससे गलियों में पानी आता है। ठीक है। from their water come to our home through pipe। और इस तरह वाटर टंकी में से पाइप जोड़ा जाता है हर गलियों के लिए, जहां जहां इस पानी की सप्लाई की जाती है, और इस तरह वो हमारे नल के थ्रू, मतलब नल लगा दिया जाता है, उनमें जो पाइप बिछाए जाते हैं, उन पाइप के थ्रू हमारे नल में पानी आता है। और वो पानी कैसा होता है हमारे लिए, कैसा होता है बेटा, क्लीन होता है। क्योंकि वो क्या है, पहले बिग वाटर प्लांट में उसको क्लीन किया जाता है, फिर वाटर टैंक में कलेक्ट किया जाता है, और वाटर टैंक में बहुत सारा पानी होता है, टंकियां देखी होंगी आपने, इसके फिर पाइप के थ्रू इनको नल से हमारे घरों में आता है। ठीक है। डू यू नो, इसको भी पढ़ लेते हैं। द टेप वाटर विच वी गेट इन अवर होम्स इज क्लीन। जो हमारे टेप वाटर माने नल का पानी, टेप माने नल, नल का पानी हमें प्राप्त होता है, वो कैसा होता है, क्लीन होता है, जो हमारे घरों में आता है। इट इज मेड क्लीन बाय एडिंग क्लोरीन। उसको साफ किया जाता है क्या डालकर, क्लोरीन डालकर। कुछ मतलब वो होती है जिनमें क्लोरीन है, और उसे कुछ मतलब चीजों से साफ किया जाता है। जो हमारा वाटर है, जो डर्टी और डस्ट से होता है ना, उसको केमिकल डालकर साफ किया जाता है, जिससे हमारे हमारे अंदर कोई भी डिजीज वगैरह ना हो, तो उसको पहले ही साफ कर दिया जाता है। कहाँ पर, बड़े बिग प्लांट में। मैंने अभी आपको समझाया था। टू मेक इट फ्रॉम जम्स, फ्री फ्रॉम जम्स। इस तरह वो जम्स से फ्री होता है, मतलब उसके अंदर जो जम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, और हमारे तक पहुंचता है वो क्लीन वाटर होता है, जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं। गॉट इट। ये हमारा चैप्टर था, हाउ क्लाउड आर फॉर्म। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ चिल्ड्रन। हमने कैसे बादल बनते हैं, कैसे पानी की कौन कौन सी फॉर्म होती है, कैसे इवोपरेशन होता है, कंडीशन से कंडेंसेशन होता है, ये सारे हमने अच्छे से पढ़ लिया। आप जब खुद करोगे तो आपको और अच्छा समझ में आए। चलिए नेक्स्ट, थिंक एंड आंसर वर्बली, जो हमेशा करते हैं हम। इस हमें थोड़ा सा मतलब पढ़ो और क्विकली आंसर दे लो, यानी चाहे छोटा हो सटीक आंसर हो उसका। डिफरेंटिएट बिटवीन रेनफॉल एंड स्नोफॉल। अब इन दोनों के बीच में हमें अंतर बताना है कि रेनफॉल और स्नोफॉल, मतलब बारिश का जो पानी होता है, रेनफॉल सॉरी रेन होती है ना वो, और स्नोफॉल, उसमें क्या अंतर होता है, ये बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा है, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी। गॉट इट बेटा। थिंक एंड वर्बली, VERB BALLY, वर्बली आंसर। आप हेडिंग बुक से लिख लीजिए, ठीक है, या आंसर वर्बली कैसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर 1, रेन। पहले रेन का बताएंगे, क्योंकि वो डिफरेंसेस पूछ रहा है ना कि रेनफॉल कैसे होती है। अब देखो, मैंने आपको बताई थी, जब बारिश, क्लाउड बारिश करते हैं, क्लाउड, ये क्लाउड बारिश करते हैं, तो ये कौन सी फॉर्म है हमारी, वाटर की कौन सी फॉर्म है, सॉलिड में तो नहीं हो रही बारिश, हो रही है क्या, लिक्विड फॉर्म में हो रही है। बारिश किस में आती है, पानी के रूप में आती है ना, तो किस फॉर्म में है ये बारिश, जो रेनफॉल हो रही है किस फॉर्म में हो रही है बेटा, लिक्विड फॉर्म में रेनफॉल। ठीक है, तो लिखेंगे व्हेन, WHEN, व्हेन water falls, sorry, WATER, water, FALLS, water falls in it liquid form, LIQUID, liquid FORM, form, liquid form। जो हमारा रेनफॉल होती है, जो रेन का जो होता है प्रोसेसिंग, तो वो किस रूप में हो रही है, लिक्विड में हो रही है। ठीक है। अब जब स्नो होती है ना, स्नो, स्नो यानी यानी बर्फ, बर्फ होती है ना, वो किस फॉर्म में होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होती है इसके, आइस के होते हैं ना। अब सोचो आप कि आइस के पार्टिकल किस में होंगे, गैसियस में होंगे, या सॉलिड में होंगे, या लिक्विड में होंगे। सोचो आप, ये स्नो है, जब तक मैम आंसर लिखता है फिर आपको एक्सप्लेन करेगी। स्नो, SNOW, स्नो, स्नो, व्हेन water, WATER, water falls in it, solid, SOLID, solid form, solid, it is solid form,
अब देखो, जब रेन हुई, बारिश हुई, क्लाउड ने बारिश करी, तो कौन सी में हुई? आपके लिक्विड फॉर्म में हुई, ठीक है। स्नो, जब इसके छोटे छोटे पार्टिकल आएंगे तो वो ना तो लिक्विड में आएंगे ना गैसियस में आएंगे, वो किस में आएंगे? किस में आएंगे चिल्ड्रन? वो आएंगे किसमें? सॉलिड में, SOLID, सॉलिड। क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना बर्फ के, तो वो मजबूत होते हैं, ठोस होते हैं, और कोई भी ठोस चीज होती है वो सॉलिड में आती है, कोई लिक्विड चीज होती है वो किस में आती है? लिक्विड में आती है। पतली चीज होती है ना, जो तरल पदार्थ होता है, वो लिक्विड में आता है, और गैसियस यानी भाप बन के उड़ता है, जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो स्नो और रेनफॉल में क्या अंतर है कि जो बारिश है वो कैसे आती है? लिक्विड फॉर्म में, और स्नो आती है सॉलिड फॉर्म में। आंसर नंबर 2, हाउ डू वी गेट वाटर इन अवर होम? हमारे घर में पानी कैसे पहुंचता है? जो हम पानी है जो पीते हैं, जो वाटर टैंक से आता है, वो क्लीन होकर वाटर पर बड़े बड़े बिग वाटर प्लांट से, वो कैसे पहुंचता है? चलिए लिखिए, वी गेट माने हम प्राप्त करते हैं, वी माने हम, गेट माने प्राप्त करना या मिलना। वाटर कैसे मिलता है हमें बेटा? वाटर बाय माने उसके द्वारा, किसके? वाटर टैंक, वाटर TAN के टैंक। हम ये अभी हमने पढ़ा था कि ये वाटर टैंक में पहले क्या हो जाता है, पानी को क्या किया जाता है? क्लोरीन वगैरह से साफ करके, कोई भी केमिकल से वाटर टैंक में लाया जाता है, वाटर टैंक के थ्रू हमारे नल में आता है। तो वी गेट वाटर बाय वाटर टैंक इन अवर होम, और इस तरह वो हमारे घर में आता है, इन अवर होम, HOME, होम माने घर। गॉट इट? क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट के दोनों हो गए, थिंक एंड वर्बली हमारे दोनों क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो हम हमेशा करते हैं, MCQs। क्वेश्चन नंबर 2 है MCQs। आप हेडिंग बुक से पूरी उतारेंगे, मैं शॉर्ट आंसर ही, शॉर्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ। गॉट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द सिटी वाटर क्लीन, अभी बताया था सिटी में वाटर क्लीन किसमें करते हैं चिल्ड्रन? बिग प्लांट में, एक बड़ा सा प्लांट होता है जिसमें वाटर को क्लीन किया जाता है। गॉट इट? तो फर्स्ट का आंसर हुआ बिग प्लांट, BIG, बिग, PLAN, सॉरी वाटर, WATER, वाटर, प्लांट, PLANT, प्लांट, एक बड़ा वाटर प्लांट होता है, इसमें पानी को साफ किया जाता है। सेकंड, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज, सॉलिड फॉर्म, वाटर की सॉलिड फॉर्म कौन सी होती है? अभी बताया था, एक्सप्लेन भी किया था, स्नो। क्या होती है? स्नो, स्नो मीन्स बर्फ, SNOW, स्नो। थर्ड, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर वेपर इन टू ड्रॉपलेट, अभी मैंने बताया ना, ये जब वाटर वेपर ऊपर जाती है, ये कूलिंग हो जाती है इनकी, और जब कूलिंग होके वापस नीचे की तरफ गिरती है तो ये कंडेंसेशन कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, TION, सन, कंडेंसेशन। द वाटर वी गेट फ्रॉम वेल हेड पंप, कुएं से, हेडपंप से हमें जो पानी मिलता है वो कौन सा वाटर होता है चिल्ड्रन? अंडरग्राउंड वाटर, UNDER, अंडर, GROUND, ग्राउंड वाटर, WATER, वाटर। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हम हमेशा करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा? आंसर द, ANSW, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम वाटर फॉर्म विच इज अवेलेबल ऑन द अर्थ विथ एग्जाम्पल। अब हमें ये बतानी है कि हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी, उस पर पानी कितनी अवस्था में होता है, और उसको विथ एग्जाम्पल के साथ। हमने चिल्ड्रन अभी चैप्टर एक्सप्लेन किया था, उससे पहले हमने अपनी फॉर्म पढ़ी थी वाटर की, पढ़ी थी ना फॉर्म। तो हमारी अर्थ पर फॉर्म कितनी में? थ्री उसमें डिवाइड है, पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, और फिर गैसियस। कितने में? 3। तो हम आंसर लिखेंगे, देयर आर, सॉरी, THERE, there are 3, THRW, 3 form, FORM, forms of water। हमारे वाटर की 3 फॉर्म्स हैं, डैश लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अब लिखेंगे हम लिक्विड, LIQUID। अब देखो वो क्या कह रहा है? विथ एग्जाम्पल,
तो एग्जाम्पल क्या होगा चिल्ड्रन, बताओ लिक्विड का। लिक्विड में कौन कौन सी चीज होती है हमारी वाटर की? वाटर होता है ना लिक्विड में, वाटर, WATER वाटर। सेकेंड है सॉलिड, SOLID सॉलिड्स। सॉलिड फॉर्म में कौन सा एग्जाम्पल है चिल्ड्रन? आइस। आइस कौन से फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। वाटर को हमने फ्रीज में रखा तो उसकी बर्फ जमी तो कौन सी फॉर्म में आ गया वाटर? सॉलिड फॉर्म में। इसका एग्जाम्पल हुआ आइस। थर्ड है हमारा गैसियस, GASEOUS, गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म का एग्जाम्पल क्या था बेटा? मैंने बताया था ना, जब क्लाउड हीट लेते, हीट लेके ऊपर बनती है, क्या बनती है वो? वाटर वेपर। तो हमारी गैसियस फॉर्म में कौन सी हुई? वाटर वेपर। वाटर वेपर माने भाप। भाप हमारी गैसियस फॉर्म में होती है। अभी कंडेंसेशन वो इवोपरेशन भी समझाया था ना। तो ये हमारी 3 फॉर्म है और ये तीनों के एग्जाम्पल सहित हमने कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 चिल्ड्रन। अब अपने क्वेश्चन आंसर हो गए, जिसमें एक क्वेश्चन होना है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो बचा हमारा शेष पार्ट क्वेश्चन आंसर का, वो हम नेक्स्ट में फिलअप्स वगैरह जो भी रह गए वो करेंगे। आप अपना होमवर्क कर लीजिए कि आपको क्या होमवर्क करना है। आपको होमवर्क में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1, 2 और 3 का क्वेश्चन 1 कराया है ना बेटा मैंने। तो ये तीनों चीजें लर्न एंड राइट, लर्न भी करना है चिल्ड्रन, राइट भी करनी है। जब आप राइट करोगे तभी तो लर्न कर पाओगे। तो लर्न एंड राइट इन कॉपी, कॉपी के अंदर करना है। बुक में तो ऑलरेडी हम बोलते ही करना है, और कॉपी में आपको करनी है सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चिल्ड्रन।